हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। एसएलसी के ऊपर मतलब कि श्रीलंका क्रिकेट के ऊपर जो सस्पेंशन लगाया गया था पिछले साल नवंबर में आईसीसी के द्वारा, उसको लिफ्ट कर लिया गया है। बात करेंगे कि श्रीलंका के ऊपर ये सस्पेंशन लगा क्यों था और इसके पीछे अब जो ये लिफ्ट कर लिया गया उसके पीछे क्या वजह रही और क्या नुकसान हुआ इस सस्पेंशन की वजह से। ऑब्वियसली श्रीलंकन क्रिकेट का नाम भी खराब हुआ, श्रीलंका की क्रिकेट में इंटरफेरेंस भी हमें देखने के लिए मिली, इंटरप्शन भी हमें देखने के लिए मिली। वो सारी चीज़ें तो रही, इसके अलावा और भी जो नुकसान देखने पड़े श्रीलंका को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर हम बात करें श्रीलंका के हेरन फर्नांडो, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि आईसीसी के द्वारा जो आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया कि इमीडिएट इफेक्ट से जो सस्पेंशन लागू किया गया था एसएलसी के ऊपर, मतलब श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर, उसको हटाया जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात है यार कि श्रीलंका में सबसे पहले तो ये ज़बरदस्ती का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रखा है, देखो एक लेवल पे तो अगर हम बात करें शायद बाहर की कंट्रीज़ में ना होता हो, सेना कंट्रीज़ के अंदर इतना पॉलिटिकल इंटरवेंशन शायद हम साउथ अफ्रीका को मैं इसमें हटा दूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड, वहाँ पर शायद इतना पॉलिटिकल इंटरवेंशन हमें ना देखने के लिए मिलता हो। जो बॉडीज़ हैं वो ऑटोनोमसली ही बिहेव करती हैं, ऑटोनोमसली ही अपने एडमिनिस्ट्रेशंस के काम को देखती हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, जितने भी एशियन बोर्ड है, चाहे वो बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, या फिर एसएलसी हो, या फिर बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड हो, या फिर अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, नेपाल भी हो, कोई भी, कितने भी आप बोर्ड उठा लो जो भी एशियन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं कहने की बातें होती है कि ऑटोनोमस बॉडी है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये जो आईसीसी के द्वारा लगाया गया था, ये 28 जनवरी को सस्पेंशन हटा लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्यों लगाया गया था, क्योंकि एक जो आईसीसी के अगर आप मेंबर होते हो तो आपको एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपके जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, मतलब स्पेशली आपके जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैसले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो फैसले हैं वो आप ऑटोनोमसली लोगे। सरकार में उसका जो है अमल दखल नहीं होगा। सरकार जो है अपना अपना काम करेगी, जो सरकार का काम होता है लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं देना और जो है इकोनॉमी को बूस्ट करना, वो काम होता है सरकार का, वो करेगी। लेकिन सरकार जो है उसको खुजली मची और जो है इंटरवेंशन करा श्रीलंका की क्रिकेट के अंदर, जिस वजह से, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन है एज अ मेंबर ऑफ आईसीसी क्रिकेट काउंसिल, अगर आप एक मेंबर बोर्ड हो आईसीसी के तो आपको मेक श्योर करना है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो। और जब हुई तो बैठे भाई वहाँ पे बैठक बिठाई और उसके बाद लग गया सस्पेंशन श्रीलंका के ऊपर। नाम खराब हुआ श्रीलंका का, जिसका सबसे बड़ा जो अगर मैं बात करूं बैकड्रॉप जो हमने देखने के लिए मिला वो ये था कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप अब हमें साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिल रहा है, ये श्रीलंका में होना था और इसी सस्पेंशन की वजह से ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो ना हो सका। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी, इसे भी ये अंडर 19 वर्ल्ड कप चाहिए था। शायद उतना बड़ा बूस्ट ना होता, लेकिन क्रिकेट में, क्रिकेट के चाहने वाले एटलीस्ट जितने भी लोग हैं जो कवर करने के लिए पहुंचते, एक टूरिज्म श्रीलंका हब है भी टूरिज्म का, तो और इसके इस टूर्नामेंट की वजह से लोग खेते चले आते और इकोनॉमी में खूब फायदा ही होता। मतलब श्रीलंका के लिए यार अंडर 19 वर्ल्ड कप होता, उनकी इकोनॉमी को ज़रूरत है अभी कि लोग जाएं और वहाँ पर मतलब विजिट करें उनके देश को और स्पेंड करें, फॉरेन करेंसी आए, तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी अच्छा था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप यहाँ पर होता। और कोई बड़ी बात नहीं है कि श्रीलंका शायद विनिंग साइड पे भी परफॉर्म, विनिंग साइड पे भी हमें देखने के लिए मिल सकता था अगर ये ज़बरदस्ती का सस्पेंशन, ज़बरदस्ती तो नहीं, आईसीसी का मतलब लगवा लिया ना अपने ऊपर ज़बरदस्ती में, उस सेंस में बात हो रही है कि कोई ज़रूरत नहीं थी कि ज़बरदस्त एकदम से आपने पूरा बोर्ड जो है सैक कर दिया उठा के, जैसे कोई चपड़ासी हो बिल्कुल ही। अरे एक तरीका होता है यार हटाने का, ऐसे थोड़ी ना होता है कि गुद्दी से पकड़ोगे और आप उठा दोगे, बाहर निकाल के फेंक दोगे। मतलब बिल्कुल ही इस तरीके से, जिस तरीके से कोई प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को करना चाहिए था वो हैंडल नहीं किया गया। अगर मैं बात करूँ, आईसीसी ने सस्पेंड किया था नवंबर में फर्नांडो के जो प्रीडिसेसर थे रोशन रानासिंगे, उन्होंने सैक कर दी थी। शामी सिल्वा कमेटी जो थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको पूरी तरीके से सैक कर दिया था, पूरी तरीके से, ठीक है। और एक इंटरिम कमेटी को उन्होंने अपॉइंट किया था, जो इनका ये हारिन फर्नांडो से पहले इनका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसको मची थी खुजली, तो उसने क्या करा कि जो पूरी एक कमेटी थी, ठीक है, वो सैक कर दी। और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी शामी सिल्वा वाली, उसको पूरी तरीके से पहले तो सैक कर दिया कि तुम निकलो वहाँ से, सबसे पहले तुम भागो और उसके बाद
एक इंटरिम कमेटी जो है उस इंटरिम कमेटी के लिए एक चौपाल जो थी उसने बिठा दी। अर्जुना राणातुंगा जो है जय शाह सर के ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई मौका नहीं छोड़ते, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने को और फिर माफिया भी मांगनी पड़ती हैं, उसके ऊपर बात होगी। तो वो ये इंटरिम कमेटी बनी और ये बस इंटरिम कमेटी बन के रह गई और उसके बाद जो है श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर ये सस्पेंशन लगता है और अंडर 19 वर्ल्ड कप चले जाता है। उसके अलावा अब ये जब हटा है, अगर ये सस्पेंशन अब हट चुका है तो क्यों हटा है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं जॉफ अलार्डिस, वो जो है उन्होंने विजिट किया था कोलंबो को इसी महीने में, शुरुआती महीने में। मिले वो जो उनके प्रेसिडेंट थे और उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे रनिल विक्रमसिंघे, और इसके अलावा अगर हम बात करें हेरिन फर्नांडो के साथ उनकी बैठक हुई, जहां पर ये भी डिस्कस किया गया कि कहीं ना कहीं श्रीलंका की सरकार एक ऐसे एक्ट के ऊपर, एक ऐसे स्पोर्ट्स एक्ट के ऊपर काम कर रही है जो मेक श्योर करेगा कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में देखने के लिए ना मिले। और ऑब्वियसली इतने बड़े मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मिल रहे हैं आईसीसी के सीईओ के साथ, जॉफ अलार्डिस के साथ, तो कहीं ना कहीं बातें हुई होंगी वहाँ पर और चीज़ों को डिस्कस किया गया होगा, जो टर्म्स हैं उनको नेगोशिएट किया गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया गया होगा। और अब जो है सरकार चेंज हो चुकी है, ऑब्वियसली उस टाइम से अब जो है सरकार भी चेंज हो चुकी है। तो मैं कहूँगा सरकार तो क्या चेंज नहीं हुई, अभी तो वही सरकार है, लेकिन एटलीस्ट अब उनका रवैया जो है थोड़ा सा अच्छा। ये जो कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट कर दिया था राणा सिंघे सिल्वा को, ठीक है, राणा सिंघे और सिल्वा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब विक्रमासिंघे ने उनको फायर कर दिया था, रनिल विक्रमासिंघे ने, तो उसके बाद जो कोर्ट था श्रीलंका का, उन्होंने दोबारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी राणा सिंघे सिल्वा एडमिनिस्ट्रेशन, इसको दोबारा से ला दिया गया था। तो सरकार तो चेंज नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब सस्पेंशन लग गया, अब जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप ठुक गया, तो उसके बाद जो है दिमाग थोड़ी अकल आई है कि भाई क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं श्रीलंका में लोगों को बड़ा प्यार है यार, मतलब क्रिकेट से, और एक से एक ज़बरदस्त क्रिकेटर निकल कर आया है। अगर हम बात करें श्रीलंका से, जहाँ पर महिला जयवर्धने हैं, जहाँ पर कुमार संगकारा हैं, अर्जुना राणातुंगा द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार स्पिनर्स में आ जाओ आप, रंगना हरैत, मुथाया मुरलीधरन। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी भी लेटेस्ट में अगर हम देखें तो मैथ्यूज़ है, दिनेश चांदीमल है, ये कहीं ना कहीं बड़े अच्छे प्लेयर है, काफ़ी सीजन्ड प्लेयर है। तो इन जैसे प्लेयर्स के साथ अगर हम बात करें, ये है श्रीलंकन क्रिकेट, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं जब सस्पेंशन लगती है तो शर्म आनी चाहिए कि अपने क्रिकेट को खुद ही आप लोग डुबाने का काम कर रहे हो। देश तो आप लोगों ने डुबा ही दिया, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट के अंदर जब इंटरफेरेंस की जा रही है तो आप किस तरीके से, एक पहले ही आप लोगों के पास टैलेंट नहीं आ रहा है तो वो उस लेवल का नहीं है, और आप खुद ही अपनी ऐसी तैसी क्रिकेट की करने में लगे पड़े हो। श्रीलंका की क्रिकेट मरी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई। वेस्ट इंडीज़ में भी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई थी, श्रीलंका में भी क्रिकेट ख़त्म नहीं होगी, ना ख़त्म हुई है। लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने इंटरवेंशन करके अगर आप सोचोगे, इंटरफेरेंस करोगे और श्रीलंकन क्रिकेट का नाम डुबाओगे, ठीक है, श्रीलंका को उस लेवल पे नहीं जाने दोगे क्रिकेट को जहाँ पर वो डिजर्व करता है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं थी यार। श्रीलंका की क्रिकेट इतनी नीचे चली गई, ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया जो मतलब पता है हमें आईपीएल खेलता है, सब खेलता है, लेकिन यार श्रीलंका 2011 में फाइनल खेला था, ये मत भूलो। 2014 में T20 का वर्ल्ड कप जीत चुका है श्रीलंका के पास लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं ओडीआई में बात कर लो, टेस्ट में बात कर लो, उस लेवल की क्रिकेट खेल ही नहीं रही श्रीलंका। तो कहीं ना कहीं जो मेरिट के ऊपर डिसीजन होना चाहिए ना श्रीलंकन क्रिकेट में, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही, जिस वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि आई थिंक प्लेयर्स आते हैं नए, एक दो मैच में उनकी बात होती है। और यही चीज़ जो है मुथाया मुरलीधरन सर ने भी बात करी थी, एक जब वो बियर बाइसेप्स के साथ टीआरएस में बैठे थे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने ये बात ज़रूर करी थी कि यार देखो अभी एक आध कोई नया बंदा निकल के आ रहा है तो आप उसका शोर मचा देते हो, लेकिन जो असल बंदा होगा वो पता चलेगा आपको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कि क्या इसके पास वो क्वालिटी है, क्या इसके पास वो स्किल सेट है कि वो इस लेवल पे बिलोंग करता है, और वो भी 2-3 साल की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, 10-12 साल वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसके लाइफ में हर समय तो वो फॉर्म में नहीं रह सकता, लेकिन क्या वो बड़े लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है। 2023 का भी जो वर्ल्ड कप था, भद्दा टुच्चा वर्ल्ड कप गया। अगर हम बात करें श्रीलंका का, सबके एक्सपेक्टेशन होती है श्रीलंकन क्रिकेट के साथ, जिस तरीके से क्रैग ब्रैथवेट ने जीत के कहा कि हर कोई जो है श्रीलंका जो
वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट है उसे पसंद करता है, तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हर कोई श्रीलंका की क्रिकेट को भी पसंद करता है। जो प्लेयर्स उनकी तरफ से रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से जो मतलब हाइट्स उन्होंने देखी है श्रीलंकन क्रिकेट ने, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो, चाहे वो वनडे में हो, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करें तो T20 में हो, तो उसके बाद एकदम से एक बीच में 5-6-7 साल जिस तरीके से कोई नए क्रिकेटर्स नहीं आए, मेरिट पे फैसले नहीं लिए गए, कोचिंग स्टाफ ऐसा था, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो। डोमेस्टिक में जो है शायद प्लेयर्स के साथ बेईमानी की गई, डोमेस्टिक में प्रॉपर तरीके से चांसेस नहीं दिए गए, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर उन सभी चीज़ों का इकट्ठा जो जो मतलब एंड रिजल्ट, जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला वो ये था कि श्रीलंका की क्रिकेट शायद जिन ऊंचाइयों पे पहुंच सकती थी उस 2014 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, 2011 में ये लोग जो है फाइनल तक पहुंचे, तो उस लेवल तक जो हम सोच रहे थे कि शायद श्रीलंका की क्रिकेट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, तो जब संगाकारा और महिला जयवर्धने रिटायर हुए, तिलक रत्ने दिलशान रिटायर हुए, इसके अलावा अगर हम बात करें कुला सैकरा हुआ करते थे इनकी टीम में, चमिंडा वास इनके फास्ट बॉलर हुआ करते थे, तो ये सारी जब अच्छे प्लेयर्स इनकी टीम में से चले गए तो एकदम से एक गैप दिखना शुरू हुआ श्रीलंका की टीम में कि यार ये कहीं ना कहीं जो श्रीलंका पहले खेल रही थी, जिसमें मतलब ऊपर से लेके एक लंबी बैटिंग थी, सबके पास फील्डिंग के अलग स्किल सेट थे, फास्ट बॉलिंग इनके पास पूरी थी, स्पिनर्स तो एब्सोल्यूट क्वालिटी की स्पिन बॉलिंग जो थी वो थी श्रीलंका के पास। यार 800 विकेट लिया हुआ बंदा उनकी टीम में था भाई, मुथाया मुरलीधरन, तो स्पिन तो छोड़ दो, स्टैट्स छोड़ दो, सारे स्टैट्स वहीं खत्म हो जाते जब आप 800 विकेट देखते हो। चलो अब तो कम से कम अच्छी चीज़ है कि ये एक ऐसे एक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर मेक श्योर किया जाएगा कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, और ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए जो है बहुत ही अच्छी बात है। और होपफुली अब जो मेरिट के ऊपर है फैसले लिए जाएं, श्रीलंका की क्रिकेट में टैलेंट को प्रमोट किया जाए, नाम और हाइप बनाने से अच्छा जो है लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट में आप अपने प्लेयर्स को धकेलो और मेक श्योर करो कि वो लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट में ज़्यादा फोकस करे और वहीं से प्लेयर जो है बनकर आएगा। और एक बार फिर से श्रीलंका जो पहले दिखती थी हमें तिलक रत्ने दिलशान के साथ, महिला जयवर्धने के साथ, चमिंडा वास के साथ, रंगना हैरात के साथ, या फिर अगर हम बात करें मुथाया मुरलीधरन के साथ, उसी एक नई हाइट्स पे हमें दोबारा से शायद श्रीलंकन क्रिकेट देखने के लिए मिले। और ये क्रिकेट ना सिर्फ क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है उसके लिए, क्रिकेट में जो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाले जो हैं 5 या 6 ही नेशन है, और उनमें से भी कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है क्वालिटी गिरती हुई दिख जाए, 2 से 3 ऐसे टेस्ट प्लेइंग नेशंस में अगर हमें क्वालिटी गिरती हुई दिखे तो उससे टेस्ट क्रिकेट का भी नुकसान होगा, ओवरऑल भी क्रिकेट सिमटेगी, और वो चीज़ जो है क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ अच्छा है कि सस्पेंशन हट चुका है श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका जो है दोबारा से अब वापसी करे, रीबिल्ड करे अपना स्ट्रक्चर, और क्वालिटी क्रिकेटर्स को निकाल के लिए गए जो लंबे समय तक परफॉर्म कर सके। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।